हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से ही होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे पशुओं में गला घोंटू बीमारी के बारे में। मैंने और वीडियो बनाया है, आप लोग देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया था, हम लोगों ने देखा था कि बीमारी कैसे फैलती है, क्यों फैलती है और क्या कारण होते हैं बीमारी के फैलने के। तो उसमें से हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, जैसे जाने थे, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि बीमारी एक तो किसी परजीवी के कारण फैलती है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, मोल्ड, इनके जरिए से होता है। और दूसरे असंक्रामक, जिसको कहते हैं, जिसमें कोई कारण नहीं होता, वो किसी और कारण से हो जाता है, जैसे चोट लग जाने से, खाने से या न्यूट्रिएंट की कमी से, इस तरह से बीमारी फैल जाती है। तो एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कितनी प्रकार की होती हैं बैक्टीरिया से बीमारी, जानवरों में कैसे फैलती हैं। तो इसमें से एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं गला घोंटू, घुटका, घुर्रा, गले का रुकना, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। यह बीमारी जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं, भेड़, बकरी, सूअर, गाय, भैंस, घोड़े, इन सब में लग जाती है। ज़्यादातर ये बीमारी गाय या भैंस में लगती है। गाय भैंस में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा भैंसों में लगती है, जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं काला धन। काले धन में भैंस में बीमारी ज़्यादा लगती है, जिनकी वजह से हमारे भैंस मर जाती हैं और हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान होता है। ये बीमारी, जैसा कि हमने बताया कि पास्चुरेला मल्टोसिडा, पास्चुरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया का नाम है, इसके जरिए से फैलती है। यह कीटाणु मुर्गियों पर भी आक्रमण करते हैं, तो उसमें रोग फाउल कालरा हो जाता है, और जानवरों पर आक्रमण करते हैं, जिसमें गला घोंटू, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ये बीमारी हो जाती है। इसमें ये बीमारी ऐसे स्थानों पर जहां बरसात के दिन में पानी भर जाता है, वहाँ तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये बीमारी और हर जगह पर भी हो सकती है। मई जून में ये बीमारी ज़्यादा लगती है, बरसात में भी हो सकती है। ये बीमारी छूत से एक दूसरे जानवरों में पहुंच सकती है, सांस से, उसके जूठे खाने से और उसके संपर्क में रहने से। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में भी पहुंच सकती है। इस बीमारी के लक्षण में बरसात के दिनों में तो होता ही है, लेकिन बरसात के दिनों के अलावा भी और ऋतुओं में भी हो जाता है, लेकिन और ऋतुओं में कम होता है। इसमें एक बैक बुखार हो जाता है। इसका बुखार लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। बहुत जानवर कमज़ोर हो जाता है। कभी कभी
लक्षण का भी पता नहीं चलता, जानवर घंटों 2 घंटों में ही मर जाता है। और वैसे बीमारी अगर तेज है, कुछ कम है, 12 घंटा 24 घंटा 1-2 दिन में जानवर मर सकता है। इसमें गले में और उसके आसपास सूजन हो जाती है, इसकी जीभ अंदर से सूज जाती है, जिसकी वजह से गला सूज जाता है, सांस लेने में उसके परेशानी होती है, उसमें घर घर की आवाज़ आती है, जानवर के मुंह से बहुत ज़्यादा झाग निकलती है, लार निकलती है, जानवर परेशान रहता है, जानवर सुस्त पड़ जाता है और खा नहीं पाता है, लेट जाता है, फिर उठ नहीं पाता। इसके ओठ लाल हो जाते हैं, मुंह से हमेशा झाग निकलती रहती है, खा पी नहीं पाता और सांस लेने में दिक्कत होती है और पैखाना भी होने लगता है। कभी कभी शुरू में पेट में दर्द भी रहता है, कब्ज भी हो जाता है और बाद में पतले पतले दस्त होने लगते हैं। कभी निमोनिया के भी इसमें लक्षण हो जाते हैं, जिस निमोनिया हो गया है, सांस लेने में कठिन हो जाती है, सांस में घुटने लगती है, इसलिए घुटरुआ बीमारी भी कहते हैं इसको। और इसमें सूजन जहाँ होती है वहाँ पर दर्द भी होता है, जलन होती है, कभी कभी जीभ सूज जाती है, जिससे हमने बताया जानवर की सांस रुक जाती है, 6 से लेकर के 24 घंटे में इसकी मौत हो जाती है। जहाँ पर फैलता है इसकी उपाय यही है, इसका बीमारी अगर लग गई है तो इसका बचना मुश्किल हो जाता है। अगर सही इलाज मिल गया, एंटी सीरम मिल गया, तुरंत इलाज किया गया तो जानवर बच सकता है, नहीं तो इसका प्रिवेंशन ही, उपचार ही, बचाव ही इसका तरीका है। इसमें टीकाकरण, जहाँ पर ये रोग फैलता है, इसमें साल में 1 बार या 2 बार कंपनियां की दवाएं आती हैं। अगर एलम प्रेसिपिटेटेड एचएस वैक्सीन मिल जाए, एलम प्रेसिपिटेटेड एचएस वैक्सीन, ये 6 महीने तक इसका असर होता है। साल में 2 बार इसको लगाना पड़ेगा। 5 मिलीलीटर इसमें चमड़ी के नीचे देना होता है या मांस में दें, और नहीं आप दे सकते हैं तो अस्पताल, अपने नज़दीक के पशु अस्पताल से संपर्क करके वहाँ से संपर्क करके इस टीका को लगवा दें। यही इसका ये उपाय है। ये एलम प्रेसिपिटेटेड वैक्सीन जो होती है, इस 6 महीने के लिए होती है। एक आती है आयल एडजुवेंट वैक्सीन, आयल एडजुवेंट वैक्सीन, ये कम लगती है, 2.5 ml मांस में दी जाती है। इसकी ये 1 साल के लिए ये काम करती है। आयल एडजुवेंट वैक्सीन 1 साल तक की काम करती है। एलम प्रेसिपिटेटेड वैक्सीन 6 महीने तक काम कर सकती है। जो वैक्सीन आपको मिल जाए, अब ऐसी वैक्सीनें आती हैं जिनमें कि तीनों वैक्सीन होती हैं, गला घोंटू की, लंगड़ी की या चेस की, ऐसी वैक्सीन भी अपने अस्पताल से संपर्क करके उसको लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन, ये इसका टीका बरसात के शुरू में ही लग जाए, फरवरी मार्च में या जनवरी फरवरी में लग जाए, अपने डॉक्टर से संपर्क करके जब भी इसका टीका उपलब्ध हो जाता है, अपने जानवरों को, अपने गांव में जानवरों को लगवा दें। यही एक इसका उपाय है। और बीमारी लग गई है तो उस जानवर को अलग रखें। रोग वाली चारागाह में, ऐसे चारागाह जहाँ पर बीमारी फैलने की शंका हो, इसको न चरावें। चारागाह में कभी कभी महीने में 1-2 बार
चूना का भी छिड़काव कर दिया करें। जहाँ गंदगी ज़्यादा हो ब्लीचिंग पाउडर भी वहाँ छिड़क सकते हैं। कीड़े मारने वाली दवा इंसेक्टिसाइड, इनका भी हम छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इनका छिड़काव करने के बाद 10-15 दिन तक उस चारागाह में हमें जानवर को नहीं चलाना चाहिए। जहाँ जिस तालाब में हमने ट्रीटमेंट किया है या जिस चारागाह में ट्रीटमेंट किया है, ऐसे चारागाह में 10-15 दिन तक हमें जानवरों को नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। और पशुशाला में भी जहाँ जानवर हमारे बांधे जाते हैं वहाँ भी पर्याप्त सफाई करनी चाहिए। नालियों को, नादों को ब्लीचिंग पाउडर से धोना चाहिए और पशुशाला को, उसके फर्श को फिनाइल के पानी से मिलाकर उससे साफ करना चाहिए। चूना का छिड़काव कर देना चाहिए। ऐसा हम करते हैं तो हमारा पशु स्वस्थ रह सकता है, बीमारी कम लगने की संभावना। बीमारी लग जाने पर एक दवा भी आती है जिसको एंटी सीरम कहते हैं, गला घोटू एंटी सीरम। ये आता है, अगर मिल जाए तो इससे भी हमारे जानवर की सुरक्षा हो सकती है, ये जानवर भी बच सकता है। इसमें दवा के मामले में बता दूं कि दवा हम लोग जो करते हैं 3 तरह की दवाएं हैं। एक तो पारंपरिक दवा या घरेलू चिकित्सा, देहाती दवा, गांव की ये दवाएं घर में मिल जाती हैं या पंसारी की दुकान पर मिल जाती हैं। ये दवाएं लेकर के हम उनको आसानी से अपने जानवर को पिला सकते हैं, जिसको कहीं कहीं कहते हैं गाँव में खरबिरैया, जड़ी बूटियों की दवा। बाग बगीचों में भी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, उनको भी हम पीस करके इसको पिला सकते हैं, उबाल करके दे सकते हैं, जैसा उसकी पद्धति। और एलोपैथिक दवा, जिसको अंग्रेजी दवा कहते हैं, ये दवाएं बाजार में आपको मिलेंगी, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी, अस्पताल पर मिलेंगी। डॉक्टर से संपर्क करके अस्पताल पर मिल सकते हैं। अस्पताल पर इनका कुछ चार्ज भी लगता है और या फ्री में भी मिल जाती हैं। ऐसी दवाएं ये देना चाहिए। अंग्रेजी दवा में जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सी कंपनियां हैं जो दवाएं बनाती हैं। एक दवा होती है एंट्रीमा दवा, इसकी टिकिया आती है, टैबलेट आता है। इसको 30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार मुंह से उसको देना चाहिए, चूर्ण बना करके। टिकिया देने का तरीका यह है कि जानवर को हम अगर दवा देते हैं तो जानवर खाता नहीं है, वो मुंह से उगल देता है। तो इसको हम पाउडर बना करके आटे में, रोटी में या गुड़ में मिला करके हम दें, या घोल करके उसको हम उसे नाल से पिला दें, शीशी से या बांस की जो ढड़की आती है उससे हम पिला दें, तो वो उसके पेट में चला जाता है। और ये एक दवा आती है, इसका बैक्ट्रीसॉल, ये भी पाउडर है और टैबलेट भी आता है। इसकी दवा, एक टैबलेट 40 किलोग्राम तक की वजन का है जानवर, अंदाज लेते हैं हम कि 40 किलोग्राम का है, तो एक दवा देते हैं। एक दवा उसे 2 बार देते हैं, एक सुबह एक शाम को, और फिर दोबारा 2 दिन के बाद देते हैं। तो इस तरह से इन दवाओं का असर तो होता है लेकिन कोई खास नहीं। इसका इंजेक्शन भी आता है। कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी दवा एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन, और कोई भी दवा जो भी आपको मिल जाए, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटोसिन या बाइसिलिन, इंजेक्शन ये मिल जाए तो इसकी दवा हम दे सकते हैं। इसको ज़्यादा 100
100 मिलीलीटर तक की एक जानवर को हम एक दिन में दे सकते हैं। अगर जानवर के शरीर भार के अनुसार और रोग के लक्षणानुसार, अगर तेज रोग है तो उसको ज़्यादा दें, कम रोग है तो उसे कम दे सकते हैं। बड़े जानवर को ज़्यादा, छोटे जानवर को हम कम दे सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा रोग है तो इसका तरीका भी है, मांस में दें या तो उसका वेन में दें, उसके नस में दें। नस में देने से ज़्यादा फायदा हो जाता है। बहुत सी दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं भी हैं और होम्योपैथी की दवाएं हैं। होम्योपैथी की दवाएं भी होम्योपैथी के डॉक्टर से मिल करके इसमें से कुछ दवाएं हैं जिनमें कि आप दे सकते हैं। होम्योपैथी की दवा बीमारी की दवा इसमें नहीं होती है, रोग के लक्षण के अनुसार देते हैं। अगर उसका लक्षण मिल गया हमें सही तरीके से तो लक्षण के हिसाब से वो दवा हम देते हैं। इसमें पावर होती है, कम पावर की या ज़्यादा पावर की हम दवाएं दे देते हैं। जानवरों में ज़्यादा पावर की ही दवा देते हैं। दवा देने का तरीका है कि 4-5 बूंद दवाएं आटे में या रोटी में गिरा करके उसे हम जानवर को खिला दें तो इससे हम इसमें कुछ दवाएं हैं, जैसे आपका है लैकेसिस को भी हम इसमें गला घोटू के बीमारी में दे सकते हैं, जिसमें कि मुंह से दुर्गंध आती है, लार निकलने लगती है। और ये आपका एसिड सल्फ डॉक्टर से अपने सलाह लेकर के नक्स बोमिका ऐसी दवाओं को हम जानवरों को दे सकते हैं, जिनके जरिए से वो इनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। कुछ दवाएं देसी दवाएं हैं जो कि हमारे गांव में आसानी से मिल सकती हैं। ऐसी दवाओं को भी हम गला घोंटू की बीमारी में दे सकते हैं। जैसे एक लता होती है, ये इसमें पेड़ों पर चिपकी रहती है, पतले पतले धागे की तरह से होती है, जिसको अमर बेल कहते हैं या आकाश बेल कहते हैं। इसको पानी में उबालकर गले में और उसके कंठ पर उसका भाप दें और इसी को बांधें, इससे भी जानवर को आराम मिलता है। मकोय गांव में मिल जाती है, खेतों में उगी जाती है, नमी की जगह पर उगी जाती है। इसके पत्ते थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं। इसके पत्ते और नीम के पत्ते, अमलतास का गूदा, ये बराबर बराबर मिलाकर थोड़ा पानी में गर्म करके गले पर लेप कर दें। मकोए का पत्ता, नीम का पत्ता और अमलतास का गूदा, अमलतास भी गांव में मिल जाता है पेड़, इसका गूदा बराबर बराबर मिला करके पानी में उबाल करके उस पर लेप करें तो हम ये जानवर को आराम मिलता है। एक होता है अकरकरा, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। काली मिर्च भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। अकरकरा लिख लें, अकरकरा काली मिर्च बराबर बराबर मिला करके इसका चूर्ण बना लें और गाय के घी में मिला करके तालू और कंठ पर थोड़ा गर्म करके खूब मालिश करें, इससे भी उसको आराम मिल जाएगा। फिटकरी, देसी जवाइन, पीपल, एक चीज होती है पीपल, पंसारी की दुकान पर मिलती है, ये 12 ग्राम तीनों मिला करके, फिटकरी, देसी जवाइन, पीपल 12-12 ग्राम पानी में मिला करके ठंडा करके उसको पिलाएं, जिससे भी उसको आराम मिल सकता है। अदरक भी मिल जाएगी सब्जी वाले की दुकान पर, बाजार में मिल जाएगी। पीपल जैसा मैंने पहले वाली दवा बताया कि पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। पीपल अदरक 12-12 ग्राम 1 किलो पानी में उबालें
जब पानी आधा किलो रह जाए तो उसे छान करके ठंडा करके पिलावें, तो इससे भी जानवर को आराम मिल सकता है। लेकिन सबसे सही तरीका गला घोंटू का टीका लगवाना ही है। टीका लगवाने से इसमें इसकी सेफ्टी रहती है कि जानवर को बीमारी लगने की चांसेस कम होते हैं। बीमारी अगर लग गई है तो ये सब दवाएं देने से, अगर तुरंत इन सब दवाएं दी गई, अंग्रेजी दवा एलोपैथी की दवा दिया या होम्योपैथी की दिया या देसी दवाएं हम देते हैं, इनसे तो आराम मिल जाएगा। लेकिन 100% इससे उम्मीद न की जाए कि ये दवाएं से हमारा जानवर बच सकता है। एक तो दवा ये है एंटी सीरम। अगर गला घोंटू का HS एंटी सीरम, गला घोंटू का एंटी सीरम मिल जाए, इसको जानवर को हम 100-200 मिलीलीटर दे दें उसके मांस में, तो इससे जानवर बच सकता है। गला घोंटू के लिए टीकाकरण जरूरी है। अपने सरकारी अस्पताल पर मिल करके और उनसे सलाह लेकर के या कृषि विज्ञान केंद्र पर सलाह लेकर के वहाँ से आप टीकाकरण अपने जानवर करा सकते हैं, अपने जानवर को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आपका आर्थिक लाभ भी होगा और आपका तमाम जानवर भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इसमें जो समझ में न आया हो कमेंट के जरिए से हमसे आप इसका इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप जान लें, 9839864216। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर से सुन लें, 9839864216। इस पर आप हमसे संपर्क करके हमसे पशुओं के बारे में सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।